आजा। वह की है? किसके लिए? काका साहब के लिए। रख कहते। चल जा और बंद कर दो ये ड्रामे। जो कुछ चाहिए था मिल तो गया है। वैसे भी अब मेरी अब्बा जी से सुलह हो गई है। आज से मैं ही उनका चाय पानी नाश्ता सब कुछ खुद देखूंगी। मैं काका साहब के काम जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे खुद कहें, और बेहतर होगा जैसे आप पहले लाताल्लुक हो गई थी आप वैसे ही रहे। समीर, क्या बात है? मम्मा देखिए ना इनको, कह रही हैं कि मैं काका साहब के काम ना करूं, कह रही हैं कि मैं अपने अब्बा के खुद काम करूंगी। ठीक ही तो कह रही हैं, अब्बा है इनके। तो मम्मा वो मेरे भी दादा हैं। दादा का ख्याल रखने के लिए खिदमत करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पीछा ना छड़ना। ये सारी की सारी जायदाद अपने नाम ही करवा के चैन लेना। देखा है ना, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, ये क्या तरीका है फुप्पो से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओ। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। समीर, मैंने कहा खामोश हो जाओ और मेरी बात गौर से सुन। आइंदा से काका साहब का नाश्ता चाय पानी सब ताज बीबी लेकर जाएंगी, सुना तुमने? और अगर काका साहब ने कुछ कहा तो उनसे मैं कह दूंगी कि मैंने मना किया। अब आगे से कोई बहस नहीं होगी। मैं बाजार जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे बात करूंगी, समझे? जाओ अपने कमरे में, जाओ। ताज बीबी जवान औलाद है, आप ही का खून है। कोशिश क्या करें कि झगड़े की नौबत ना आए। तो क्या मतलब है? इस बालिश पर लड़के से मैं डर के रहूं? लिहाज को डर नहीं कहते ताज बीबी। और वैसे भी आपने अपनी सारी उम्र जाया करके अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब भतीजे से झगड़ा करके अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रही हैं? चुप कर। और यकीन कीजिए, इस बात का एहसास सिर्फ आप ही को नहीं, हमें भी है, क्योंकि हमारे लिए तो इकलौता समीर ही है ना। अगर हम उसके साथ लिहाज करेंगे तो आगे चल के वो भी हमारी खिदमत करेगा, हमारा ख्याल रखेगा, वरना औलाद तो होती ही खसारा है। हाँ, जैसे तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ। ताज बीबी, क्या जिंदगी से आप सिर्फ बोलना ही हासिल कर पाएंगी? ये तो ठंडी हो गई भाई। और सलीमा, सलीमा आ थी, ठंडी हो गई, चल गर्म कर। यहाँ पर गेस्ट को रूम में जाना अलाउड है? नहीं मैम, ये लेडीज़ हॉस्टल है और यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ही रूम में जाकर मिल सकते हैं। और अगर कोई मर्द मिलना चाहता है तो हमारा वेटिंग एरिया है, वहाँ आकर वो मिल सकते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात। फजर, मिस फजर, आ जाए, दरवाजा खुला है। फजर आपके गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए? अच्छा, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लग रही हो। आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। आ सकती हो ना? क्यों नहीं आ सकती? बैठी तो सही।
कैसे हैं आप? मैं ठीक। अपना हाल बता। मेरा हाल तो मत ही पूछे। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मत करो ऐसा फजल। अगर जिंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ये जो वक्त आता है ना, ये चला भी जाता है। इंसान को जीने का असल मजा हालात से लड़कर ही आता है। मैं तो थक गई हूँ लड़ लड़ कर। मुझे अब सुकून चाहिए। लेकिन पता है क्या, जब से उस घर से निकलूँ ना, मेरा तो सुकून भी कहीं चला गया। एक अम्मी थी जिनसे बात करके मुझे सुकून मिलता था, अब तो वो भी मुझसे सही से बात नहीं करती। तुम्हारी माँ भी सुकून में नहीं है फजल, क्योंकि तुम सुकून में नहीं हो। और जिस दिन तुम सुकून में आ गई ना, उस दिन उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। वक्त हर जख्म की दवा है। मैं भी इस वक्त से गुजरी, इसलिए तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जब रहमत की बारिश वहां बरस सकती है, तो यहां तुम पर भी बरसात होगी। बस तुम्हें वक्त देना होगा। वक्त ही तो है मेरे पास। ना रिश्ते तो सारे मेरे हाथ से फिसल गए। जितना संभालने की कोशिश करती हूँ उतना ही रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकल जाते। तुम जितना मुट्ठी में संभाल कर रखने की कोशिश करोगी ना, उतना ही सब कुछ फिसल जाएगा। बस अपनी चची की बात मानो फजल। खुद पर तवज्जो दो, अपने आने वाली जिंदगी पर तवज्जो दो। जो हाथ बढ़ाए खड़ा है, उस हाथ को थामो। फिर देखना जिंदगी कैसे चहचहाएगी। बिल्कुल भी नहीं चच्ची। ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। उस बाप के सामने खड़ी हूँ ना जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की। मैं जिस हाल में हूँ बस उसी हाल में खुश हूँ। तुम जब तक खुद को माफ नहीं करोगी ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप दुआ करें कि मुझे मेरे बाबा माफ कर दें। मेरे करता और ना करता गुनाहों को वो बस भुला दें। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप कल तुम्हारे बाबा की सालगिरह है, याद है ना? याद है। अच्छा चलो, हॉस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। कैसा है? खाना पीना का क्या हिसाब है? कहीं बाहर जाके खाती हो या यहीं पे पकाने का भी इंतजाम है? कैंटीन बनी है यार, वहीं से खा लेती हूँ। कमरा तो आप देख ही रही